चलिए, great. So I was sharing my screen. I am sharing my screen, and I think so. We have completed up to 59, 60, 61. तीन ऑप्शन दिए थे, and this is homework of this chapter number 1. 59, 61 तीन में से आपने बोला आयान कि 61 नहीं जमा, राइट? Yes, sir. सी 61 में बेटा ये हाइड्रोकार्बन है, कितना है? burnt in excess of gives बराबर, ये क्या बोला है? 3 liters of water vapor gas. The molecular formula of hydrocarbon. So anyone कैसे प्रोसीड किया? आर्सेलन बोलो। सर पहले 500 ml को लीटर में कन्वर्ट किया। ओके, दैट इज 0.5 लीटर। तो उसके बाद कंपेयर किया रेशियो में लेकर सर। ओके वेट, आई एम कंपेयरिंग। चलो ये 0.5 लीटर है और इसके साथ कंपेयर किया CO2 के साथ, राइट? यस 0.5 liter, yes, 2.5 liter. So कितना रेशियो आया? 1:5. यस सर। ग्रेट। फिर तो हाइड्रोजन के साथ भी H2O आई मीन। हाँ, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज हाइड्रोकार्बन, वाटर 3 लीटर, 3 लीटर है। So 6, 1:5:6. ये Yes, sir. समझा मैंने? डिवाइड अयान होल द थिंग्स बाय 0.5 किया। 0.5:4, 0.5, 2.5/2.5 and 3/0.5. समझा Yes, बेटा? sir. समझा। तो ये रेशियो मिला। ओके, अर्चलन रेशियो मिल चुका है। फिर उसके बाद मैंने पुटिंग करा सर, वो हाइड्रोकार्बन मतलब सर C और H सर, तो मैंने दोनों को डाला सर उसके नहीं लाइक समझा, ऐसे सर। सॉरी बेटा। हाँ, आर्सेलन नहीं समझा बेटा। सर मैंने उसके बाद उसको पुटिंग करा सर फॉर्मूले में सर। फॉर्मूले में ये फॉर्मूला है, एम आई राइट? ये हाइड्रोकार्बन, हाँ, का फॉर्मूला में इतना तो श्योर है कि अयान, हाँ बेटा, अयान बेटा, देखो फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, हाँ बेटा, और ये अभी ये कार्बन पे फोकस करो, सॉरी किस पे फोकस करो?
कार्बन अगर 5 है तो 5 CO2 मिलेंगे। वन मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन, जितने N है, जितने कार्बन है उतना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, यस सर, बराबर। ये वॉल्यूम का रेशियो जो है वही मोल्स का रेशियो होता है, बात हुई थी। यस सर, ये 1 मोल लाओगे तो ये 5 मोल डेवलप होने चाहिए। तो ये ऑप्शन अगर लाए तो 4 मोल ही डेवलप होंगे, ये ऑप्शन लाए तो 4 मोल ही डेवलप होंगे, ये लाए तो 5, ये लाए तो 5, तो ये दो राइट है, वो समझा? यस सर, समझे। ओके। अभी बेटा वेरी वेरी सिंपल, ये दोनों कंपेयर करो यार। 1 मोल लाए तो 6 मोल मिलना चाहिए वाटर, 1:6 रेशियो। बात समझ रहे हैं? यस सर, समझे। तो ये वाला करेंगे, 12 हाइड्रोजन है ना, तो 6H2O मिलेगा। हाँ, और यस, ये वाला करेंगे तो 5H2 10। बराबर। तो हमको यस सर, 6 चाहिए, 6 लीटर, 1:6। ये 1 मोल लाए तो हाँ 5 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड, और ये 6 मोल्स ऑफ वाटर के लिए ये वाला ऑप्शन हमने सिलेक्ट किया, राइट? कंपेयर कर करके। आई होप आई एम क्लियर। यस सर, क्लियर। तो एन 61 का अपन ऑप्शन नंबर 4 क्यों सिलेक्ट किया, बराबर बेटा? यस सर, ग्रेट। यशस्वी, चैतन्य, एम आई क्लियर? यस सर। ग्रेट। सो 59, 60, 61 में कोई डाउट नहीं है। और एक्सरसाइज 2 के 1 to 10 में एक्सरसाइज 2 के 1 to 10 में बेटा सर वो मैं करना भूल गया सर। अरे नो सर, नो डाउट। अच्छा, ग्रेट। आर्सलन, अयान? सर मैंने भी नहीं किया अरे यार, सर, बस ये चैतन्य? पीडीएफ है ना, सर क्या? आपने पीडीएफ नहीं तो आपको रिमाइंड करा ना, मैं भूल हाँ गया हाँ 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 हाँ। पीडीएफ। यस, अरे चैतन्य हुआ? नो सर, नो। करो यार, टाइम है, टीचर है, और क्या चाहिए। चल आगे बढ़ जाए। सी टाइम को यूटिलाइज करेंगे ना गाइस, तो फर्स्ट ईयर में ही अमेजिंग मार्क्स आएंगे। एंड जो अभी फिलहाल अमय अहेर गॉट इन JJ MBBS, तो आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 645 एंड अबाउ ला सकते हैं, ठीक है? मैं हर टाइम आपको खाली इंस्पायर करूं, और मेहनत तो आपको ही करना है ना, मैं तो करने के लिए रेडी हूँ इंस्पायर एवरी लेक्चर में, चलेगा। बट गाइस, रियल वर्क शुड बी कम फ्रॉम यू गाइस। मेहनत आपको आगे बढ़ाएगा, ये मेरा श्योरिटी है। ठीक है, चलो। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ट्राई बेसिक एसिड, सर ऑप्शन 2 आंसर। ओके, वेरी गुड। एंड इट्स इक्विवेलेंट वेट विल बी व्हाट बेटा? कैसे किया? आई मीन टू से दैट, एक मिनट, हैंग हुआ है। सर इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। वैलेंसी ट्राई बेसिक बोला तो 3 सर। Yeah, equivalent weight, very good, equals to molecular weight upon valency। ये फॉर्मूला में किसको याद नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ है? Then I can go back and I can revise it।
एनीवन? अयान, हाँ मॉलिक्यूलर बिल्कुल। फॉर्मूला अपॉन वैलेंसी में प्रॉब्लम है, ये फॉर्मूला में इक्विवेलेंट वेट वाले में है। नो सर। ओके, सो मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड इज मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी। यू नो बेसिसिटी क्या होता है? हाँ, रिप्लेसेबल H प्लस फ्रॉम OH माइनस, राइट? क्या होता है बेसिसिटी? रिप्लेसेबल, हाँ H बेटा, प्लस फ्रॉम OH माइनस। या सो बेसिसिटी लिखा है क्लियरली, ट्राई बेसिक है, बेसिसिटी इज 3, तो हेंस आई एम सिलेक्टिंग व्हाट, ऑप्शन नंबर 2 क्यों सिलेक्ट किया? क्लियर हुआ बेटा? यस सर। ग्रेट। चलो भाई आगे 63। A is what? Arcelin? So Atomic weight, atomic I weight, think so. E is equivalent weight, okay. Uh, M is molecular weight. molecular weight, Hmm. And N is a valency, N right? is valency. Right, sir. So कौन सा चीज राइट है इसमें से, ऐसा पूछा है। So equivalent weight, as we know that अभी molecular weight or you can write upon valency, or you can write अगर इक्विवेलेंट वेट ऑफ मॉलिक्यूल ढूंढना है तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी, दिस इज फॉर व्हाट? एटम और एलिमेंट। एम आई क्लियर बेटा? Yes, sir. सो equivalent weight of molecule is given by E, molecular weight M, valency N। तो क्लियर कट ये सेकंड ऑप्शन रॉन्ग हो गया, बराबर? यस सर। Yes, sir. इधर इधर देखो, एटॉमिक वेट इज ए अपॉन वैलेंसी equals to equivalent weight of an element. So A equals to E into N. So I think so. Which option is right, beta? Option. Yes, Yashvi, can you please repeat? Equivalent weight of molecule is nothing but what, beta? Molecular weight upon molecular valency. And equivalent weight of an element is nothing but a element, है ना? atomic weight. See, हाँ That is sir. equivalent weight of sodium, suppose element. Equivalent weight of sodium, तो सोडियम का atomic weight upon valency आएगा ऐसा। और इक्विवेलेंट वेट ऑफ सपोज कोई मॉलिक्यूल सोडियम ऑक्साइड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम ऑक्साइड MgO, इक्विवेलेंट वेट ऑफ MgO, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ MgO अपॉन वैलेंसी। यू गॉट इट? Yes sir. ओके ओके, ग्रेट। सो आई होप इधर तक मैं क्लियर है। अयान, यस सर क्लियर। ग्रेट। अभी अभी इधर गोइंग विथ 64, इधर क्या? सल्फर फॉर्म्स 2 क्लोराइड्स।
ठीक है भाई, सर ऑप्शन डी आंसर। ऑप्शन, वेरी गुड। एक मिनट, मैं मेरा इंटरनेट है ना वो डिस्कनेक्ट, डेटा खत्म होने वाला था, दूसरे कार्ड पे किया स्विच ऑन। जस्ट अ सेक, नाउ आई एम ऑडिबल यस Yes, sir. एंड माय स्लाइड इज आल्सो विजिबल, राइट? Yes, sir. ग्रेट। सो वेरी गुड आर्सलन जी, आप आगे आगे करो। ये लोग को मैं समझा रहा हूँ बाकी को। सी, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2Cl2 पूछा है सल्फ्यूरिल क्लोराइड का। मैं राइट? हाँ बेटा, यस सर। अभी एकदम सिंपल, the equivalent weight of sulfur in HCl2 is 16. The equivalent weight of sulfur in H2Cl2, equivalent weight of sulfur in, बराबर, here molecular weight बेटा upon valency, guys, hello, यस सर 32 see, कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट नहीं ढूंढना है, कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट नहीं ढूंढना है, क्या ढूंढना है? सर सर Equivalent weight of sulfur. सल्फर ढूंढना है। तो एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर, सल्फर की बात की गई है इंडिविजुअल, बराबर, और इधर वैलेंसी ऑफ वन सल्फर। एक सल्फर का एटॉमिक मास बताओ, एक सल्फर की वैलेंसी बताओ। बात समझा? हाँ कि ना? एक सल्फर का एटॉमिक मास इज हाउ मच? 32। दो क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन मांगे? दो। Two. दो दो सल्फर ने मिलकर दो इलेक्ट्रॉन दिए गाइस। Yes, sir. तो एक सल्फर ने कितना दिया? एक इलेक्ट्रॉन। आई होप आई एम क्लियर। एक सल्फर की वैलेंसी इज 1, एक सल्फर का एटॉमिक मास इज 32, तो हेंस इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फर इज गोइंग टू बी 32। क्लियर Yes, sir. Clear. गाइस? एवरीवन समझ रहा है? Yes, sir. यस शुड आई कम बैक चैतन्य? हाँ बेटा, सर वापस पीछे करो ना एक सेकंड। हाँ हाँ हाँ। सी, मुझे सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फर पूछा है बेटा। क्या पूछा है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फर। और there could be two type of question, equivalent weight of H2Cl2। तो molecular weight of पूरा H2Cl2 upon the valency of H2Cl2। So what are molecular weight? I don't हाँ know। सर। दो सल्फर का और दो क्लोरीन का। But overall number of electron transferred in this is 2, valence is 2। ये किसका equivalent weight मिला मुझे? H2Cl2 का, राइट? हाँ, पर अभी मुझे क्या पूछा है बेटा? इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट वेट वेट ऑफ ऑफ सल्फर। खाली सल्फर का। आगे की क्वेश्चन हाँ। में देखा अपन ने कि एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट पूछा, तो एटॉमिक वेट अपॉन वो एलिमेंट का वैलेंसी, बराबर। हाँ सर समझा अभी। तो
Equivalent weight of sulfur is atomic weight of sulfur upon valency of sulfur. Yes, sir. Chalo, great. Question number 65. चलो अभी हैंडल करो इसको. So option 1 is Sir, the option one answer. answer. Option 1. Yes, sir. कैसे किया? So molecular weight 32, valency 6. तो डिवाइड करेंगे तो अभी 2 3 जा एटॉमिक वर्ड 16 जा. एटॉमिक वेट वर्ड यूज करना है. और 8 2. Yes, sir. बराबर. Yes, sir. ग्रेट. एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर इज 32 एंड इधर कितना मांगा उसने भाई लोग? So SO3. SO3 का पूछना है. Yes, sir. कितना मांगा? 6. सल्फर ने कितना दिया हुआ है बेटा? हाँ कि ना? बोलो ना. 16/3 is there in option number 1, right? नहीं समझा बेटा? Yes, sir. Just अयान. Yes, sir. Clear. ओके. यशस्वी क्लियर है बेटा? Yes, sir. SO2 का इंफॉर्मेशन देखने का ही क्यों? SO3 से सब निकल रहा है अगर, तो SO2 क्यों देखने का? ऐसा मेरा कहने का मतलब है. चलो 66. sir, option. Okay. Property of element is not variable. देखो वैलेंसी अभी अभी देखा, इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा दे सकते हैं, वैलेंसी कैन बी चेंज्ड. Equivalent weight can be changed by the valency, right? But atomic weight, जो suppose atomic weight of sodium, so it cannot be changed. मैं clear? Yes, sir. Atomic weight of sodium cannot be changed. Clear है बेटा? Yes, sir. Clear. So hence not variable equals to चलो great. 67 बेटा. One gram equivalent of substance चलो इसका मतलब थोड़ी देर में समझेगा. 1 gram equivalent of substance present in 0.25 moles of O2. Equivalence. Equivalence का फॉर्मूला क्या है गाइस? Anyone? Molecular weight upon equivalent weight. Given by the bond. एक मिनट आप Given इधर weight. Given कंफ्यूज. weight. एक मिनट आयान. See, इक्विवेलेंट वेट होता है ना जो, दैट इज
मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी बेटा। क्या होता है? मॉलिक्यूलर और एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी, राइट? Yes, sir. बट नॉर्मालिटी वाला देखा वीडियो आपने? हाँ कि ना? Yes, sir. तो एक इक्विवेलेंस और इक्विवेलेंट वेट अलग अलग है। पहली बात, इक्विवेलेंस मतलब नॉर्मालिटी इनटू वॉल्यूम। दूसरा फॉर्मूला, Moles into valency. ग्रेट। तीसरा फॉर्मूला, Given weight upon molecular. नहीं, Equivalent weight, sorry, sir. हाँ, वेरी गुड मैन, परफेक्ट किया आपने होमवर्क, गुड। यशस्वी चैतन्य, एम आई क्लियर? Yes, sir. सो मैं ये मोल्स दिया है ऑप्शन में, देखो ये लोग ने। आई वुड लाइक टू टेक द सेकंड वन फॉर्मूला, विल डू। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी चलेगा। हाँ कि ना बोलो। Yes, sir. तो इधर एकदम से सिंपल है, वैलेंसी कितना है, दैट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट। एनी आइडिया अबाउट वैलेंसी कैसे निकालेंगे? सो इधर O2 को बुलाते हैं साइड पे। किसको साइड पे बुलाया हमने? O2. यू नो दैट O2 मतलब दो ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन लेता है? दो। सो दो ऑक्सीजन ने, हर एक ने दो दो इलेक्ट्रॉन लिए बेटा, टोटल चारों चार इलेक्ट्रॉन ले लिए। Yes, sir. सो 1 मोल ऑफ O2 कितने इलेक्ट्रॉन कैप्चर करता है? 4. क्यों 4 ही? ऑक्सीजन क्या बेटा? 2,6। दो दे देंगे तो क्या हो जाएगा? Operator. बात क्लियर है बेटा? Yes, sir. तो इधर क्या बेटा? O2 takes 4 moles of electron. So it's am I clear बेटा everyone? Yes, sir. So valency here बेटा 4 क्यों आया समझा? Yes, sir. So 1 equivalent. Am I clear? So 1 gram equivalent मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट्स को, कभी भी ग्राम इक्विवेलेंट्स को यू रिप्लेस बाय, देखो 1 ग्राम एटम को हम लोग क्या लिखते हैं? 1 मोल ऑफ एटम। याद आया? Yes, sir. 1 ग्राम मॉलिक्यूल को क्या लिखते हैं हम लोग? So mole of बराबर। 1 ग्राम इक्विवेलेंट को क्या लिखेंगे? mole of 1 मोल ऑफ इक्विवेलेंट्स, राइट? right, sir. So here we got equivalents is 1 ग्राम equivalents मतलब 1 equivalent, ऐसे समझो आप। 1 ग्राम equivalent मतलब 1 equivalent. So it's present in which option? Option 3. क्यों? अभी फर्स्ट में आ गया ना, देखो। हाँ बेटा। Yes, sorry, sir. Yes. Option 1. तो ऑप्शन 2 में क्या आएगा? 0.5 into 2, 0.5 into 4, that is
2 ग्राम इक्विवेलेंट, 2 मोल ऑफ इक्विवेलेंट, 2 इक्विवेलेंट्स, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में क्या आएगा एन? 4 बराबर। फोर्थ ऑप्शन में 32 यस। ठीक है, एम आई क्लियर बेटा? yes In a compound, question number 68. Option 2. Option 2, very good. Q. The Why not equivalence of 1, A 3? is equal to equivalence of Huh? B is equal to, the equivalence of A is equal to equivalence of B. Sir. Okay. So according to law of equivalence, चलो ये x mole of A plus y moles of B produces AX BY, right? ये एक रिएक्शन है। हाँ बेटा। Yes, sir. So can I write here equivalence or valence of A equals to what? Am I right बेटा? Yes, sir. बात समझा सबको एवरीवन? yes sir ओके चलो चैतन्य, हाँ ना कुछ बोलो यार। हाँ बेटा, मैं ऑडिबल? चैतन्य, यशस्वी? यस सर समझा। yes sir समझा। ओके ग्रेट। ऐसे बोलो, इन्वॉल्व हो जाओ थोड़ा, शायद भी थोड़ा सा टेंशन फ्री। ठीक है, जस्ट से हाँ 20 पे पहले हाँ। Now 69. कौन सा एसिड है बोला नहीं है बेटा, पर जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज बाय 20 ml of 5 normality of NaOH. The basicity of acid So everyone, you know the reaction. Salt and water. So I can apply here equivalent of acid equal to equivalent of base very good. जब भी हमको एग्जैक्ट रिएक्शन नहीं पता है तो इस तरह से फटाफट आगे बढ़ सकते हैं। बात हुई थी अपनी इसमें बेटा वेरी सिंपल, इक्विवेलेंस ऑफ एसिड हाँ के लिए ये तीन में से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहोगे आप? given We have weight only 3 equivalent weight
ग्रेट। और उधर नॉर्मेलिटी दिया है देखो बेस का, और वॉल्यूम भी दिया है। यस तो सर। बेस के लिए कौन सा अप्लाई करेंगे, समझा बेटा अयान? ना, यस सर। यशस्वी क्या? हाँ सर समझा। गिवन वेट ऑफ एसिड अपॉन हियर क्या, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट है। ये समझा बेटा? यस हाँ, यस सर समझा। इधर इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस क्या होगा, नॉर्मेलिटी ऑफ बेस इनटू into वॉल्यूम ऑफ volume बेस। of that solution, right? यस सर। That basic solution. So very important part is नॉर्मेलिटी इन्वॉल्व है इसके लिए। क्या इन्वॉल्व है? नॉर्मेलिटी इन्वॉल्व है इसके लिए। आई विल बी टेकिंग हियर 5 नॉर्मेलिटी, वॉल्यूम 20 ml है बेटा। सो इट्स हाउ मच लीटर? ठीक है, लीटर में कन्वर्ट क्यों करना पड़ेगा, समझा वो? यस सर। अभी अभी गिवन वेट इज 0.45 grams and anyone equivalent weight of acid is Molecular weight upon basicity. great। तो इधर बेसिसिटी ढूंढना है हमें, बेसिसिटी ऊपर आ जाएगा, क्या हो जाएगा अभी 0.45 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड 90 दिया है, बेसिसिटी ऊपर आ गया, and this is guys what 5 into 0.02, right? हाँ, ठीक है भाई, 2 पॉइंट आगे, 2 पॉइंट आगे। सो समझा बेटा? कुछ मिस्टेक हो रहा है, चेक इट आउट। 20 अपॉन 1000 क्या मिस्टेक हो रहा है? अच्छा 0.5 नॉर्मलिटी है, 5 नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 5 नॉर्मलिटी नहीं है, सॉरी गाइस। कितना है? हाँ, 0.5 नॉर्मलिटी है क्वेश्चन में। सो 0.5 into 2 1, 1 into 2 2, and I'll be selecting option number 2। समझा बेटा? यस सर। Yes sir. हाँ, आंसर ना आए तो एक बार वैल्यूज देख लेने का पहले कि कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी वैल्यू रखने में, तो फटाक से कैप्चर हो जाएगा मिस्टेक। क्लियर? तो दिस गाइस ऐसे ही यही फॉर्मूला पे सॉल्व करना है। तो बेसिकली 91 तक ऐसे ही है कामकाज। सो जितना होता है अपन करते हैं, बाकी का होमवर्क में लेना नहीं आएंगे, वो ही करेंगे अपन ऐसे। विल डू? Yes, sir. Okay sir. या 70 0.5 grams of base completely neutralized by 100 ml of 100 ml of, जरा पढ़ो ना हासिल। 0.5 gram of a base was completely neutralized by 100 ml of 0.2
Normality acid. Equivalent rate of the base is. अभी वैसे ही करना है, बोलते जाएंगे क्या करेंगे R7. Yes, sir. So equivalent of acid is equal to equivalent of base. बराबर. Yes, sir. So अभी इधर normality into volume. इधर क्यों, बेस के लिए थोड़ी बोलेंगे. Yes, acid के लिए. हाँ, बेस का लिख दो पहले, दैट इज. Given weight upon equivalent weight. क्या ढूंढना, क्या है, इक्विवेलेंट वेट ही ढूंढना है. Yes. Yes, sir. और इधर नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम. वॉल्यूम किस में लेना है वो भी आपको सब पता है. गिवन वेट 0.5 ग्राम्स, इक्विवेलेंट वेट ढूंढना है, नॉर्मलिटी 0.2 नॉर्मलिटी, और वॉल्यूम इज 0.1 लीटर. पॉइंट आगे, पॉइंट आगे. दिस इज 10⁻⁻1, ऊपर जाएगा तो 10⁻1. आई होप समझा आपको ये. तो आई विल बी सिलेक्टिंग ऑप्शन नंबर 3. समझा क्या किया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट. चलो भाई फाट फाट. ये अपन ने 70 किया ना, हाँ 71. हम्म, बराबर. वापिस वही है, न्यूट्रलाइजेशन वाला. क्या यूज करेंगे अयान? Equivalent of acid equal to equivalent of base. अभी Given weight upon equivalent weight. ओके, Normality into volume. सेम ही जा रहा है एकदम. Yes. 0.126 ग्राम अपॉन क्या Equivalent ढूंढना weight. है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड ढूंढना है भाई. नॉर्मलिटी इज 0.1 और वॉल्यूम दिया है, बराबर. Yes, sir. तो ये एकदम फास्ट लेवल पे कैलकुलेट हो सकता है. तो आई होप ये सब 63. दिमाग में है ना. ये कैलकुलेट करके जाना है बेटा. हाँ, फटाक से होना चाहिए. वेरी गुड. 72. चैतन्य गो अहेड. मैं नहीं बोलूंगा कुछ, फट फट. हाँ 2 grams of a base whose equivalent weight is 40 reacts हाँ. with 3 grams of an acid. The equivalent weight of the acid is. So, व्हाट यू विल डू. हाँ sure, वो uh, sir, क्या था वो? Base is equal to acid. अरे क्या बोल रहे हैं? इक्विवेलेंस ऑफ एसिड. हाँ, equivalence of acid is equal to equivalence of base. हाँ फिर We फॉर्मूला normality क्या to. लेंगे? अरे बट नॉर्मलिटी दिया ही नहीं है, Oh हाँ. गिवन वेट दिया है ऑफ एसिड. पढ़ो बरोबर. गिवन वेट बेस के लिए देखो, गिवन वेट दिया है अपॉन क्या दिया है. Equivalent weight. नहीं समझा समझा सर. अभी. इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड. ढूंढना है तो इसका भी गिवन वेट. हाँ, इक्विवेलेंस ऑफ एसिड है वो. इक्विवेलेंस ऑफ एसिड इज क्या दिया है? Given गिवन weight. वेट दिया है. हाँ सर. मिल गया ना. हाँ इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड. हाँ हाँ सर.
तो सर क्या एसिड का गिवन वेट है 3 बेस ग्राम। का है 2, हाँ। मिल जाएगा। यस सर। सर ऑप्शन नंबर 2। 60. 3 into 40 by 3 into 40 by 2, समझा 60। चलो ग्रेट। यशस्वी गो अहेड बेटा। Equivalent weight of a given metal is 24. हम्म, The volume of hydrogen liberated at STP by 12 gram of the same metal when added to excess of an acid solution is. ओके। सो थोड़ा दिमाग लगाना, मतलब क्वेश्चन को अभी ट्विस्ट हुआ है सब। ट्विस्ट मतलब Equivalent एकदम। weight और वॉल्यूम दिया है क्वेश्चन में सर। एक मिनट लिखते जाते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल 24। डाइवेलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी 2 है, ठीक है। Yes sir. द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड by at STP by 12 gram of metal, the volume of hydrogen Liberated. liberated ढूंढना है, and we bought from home given weight of metal is how much, right? Yes sir. So any formula arises in your mind? So should I remind you, Arsalan? What's sorry? Should I remind you the here formula? No, sir. Equivalent of A is equal to equivalent of B, sir. उसके given weight upon equivalent weight. See here है ना। see equivalent weight of, तो हाइड्रोजन लिबरेट होने की बात कर रहा है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इन हाइड्राइड्स वाला फॉर्मूला एक था, Yes, sir. दैट इज द वेट ऑफ मेटल अपॉन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन डिस्प्लेस्ड, राइट, Yes, sir. इनटू 1। Into 1. ये याद आया फॉर्मूला? सिमिलरली Yes, sir. याद आया. इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इन ऑक्साइड, weight of metal displaced upon volume of O2 Into came out 16. into 8, Okay, sir. because equivalent weight of O2 is 8. You know, valence is 4 na, so O2 is Yes, 32. sir. 32 by valence is 4, that is 8. क्या बोला मैंने आर्सेलन? O2 का वेट कितना है? Sir, 32. तो वैलेंसी O2 का आ गया है, पड़ा है 4। Yes, sir. तो 8 आ जाएगा. 32, बराबर हाँ। से समझा. तो याद रखना 8 कैसे आएगा, वो याद रखने का कैसे वो सिखाया मैंने। सेम वेट ऑफ मेटल, $35.5. ठीक है भाई। Yes sir. तो हियर इक्विवेलेंट वेट दिया है हमें
आई थिंक सो वॉल्यूम, नीचे वॉल्यूम नहीं था ना, क्या था नीचे? वॉल्यूम गिवन नहीं था। अच्छा इसमें सर दिस फॉर्मूला में द वेट ऑफ हाइड्रोजन डिस्प्लेस था। सो इधर ये वाला एक बार फॉर्मूला लगा के देखता है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल is weight of metal displaced upon weight of hydrogen displaced into 1. At least weight of hydrogen मिल जाएगा हमें। Weight of यस सर hydrogen displaced is nothing but what? Weight of metal upon इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल equivalent weight of metal. Weight of metal bought or weight of metal displaced is 12. The equivalent weight is what? 24. Weight of hydrogen 0.5 grams. हाँ कि ना? यस सर So, you know, 1 mole of H2 का वेट कितना है? Anyone? One सर mole of H2 का वेट 2 ग्राम, right? राइट सर 1 mole of H2 मतलब what? ओए फटाफट 2 ग्राम of H2 and at STP 1 mole of H2 कितना लिबरेट होता है? ओए 1 mole of H2 मतलब कितना लिबरेट होता है बेटा वो? 22.4 बराबर। यस सर So 0.5 grams of H2 फटाफट हो गया। बराबर। So X will be what? 11.2 into 0.5, that is 5.6 liter. क्लियर है बेटा? वही फॉर्मूला यूज करना है, बट वो फॉर्मूला में नीचे क्या दिया है? वेट ऑफ, हाँ बात समझा? यस सर वेट ऑफ ऑक्सीजन एंड वेट ऑफ क्लोरीन इसको एक्सप्लेन करो यशस्वी। मैं क्या क्या समझा वो आपको? Yes, sir. तो एक फॉर्मूला है हाइड्राइड्स में मेटल का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालने का। यू नो हाइड्राइड्स, हाँ sir. दिस हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ऐसे, तो ये कंपाउंड है, तो मेटल का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा? ये कंपाउंड है, मेटल का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा? ये कंपाउंड है, अगर मेटल का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इन हाइड्राइड्स इज नथिंग बट अ weight of metal inside it and weight of H2 hydrogen in forms of H2। H2 का वेट कितना है into 1। एक फॉर्मूला Yes. ऐसे दिमाग में फिट करके रखो, दैट विल, देखो इस तरह से आप अप्लाई कर पाओगे, राइट? हाँ sir. सो मुझे क्वेश्चन में H2 की इंफॉर्मेशन निकालनी थी, वेट ऑफ मेटल दिया था, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल दिया था, तो मुझे पहले क्या मिल गया? H2 फॉर्मूला में, मतलब वो फॉर्मूला में H2 का अमाउंट कितना है? 0.5 ग्राम, राइट? Yes sir. As we know that now कि भाई 1 मोल ऑफ H2 मतलब 2 ग्राम ऑफ H2, 2 ग्राम ऑफ H2 मतलब 1 मोल मतलब 22.4 लीटर डेवलप होगा वो 1 मोल मतलब, राइट? तो हाँ इधर sir. 1 मोल मतलब 2 ग्राम ऑफ H2, 2 ग्राम ऑफ H2 डेवलप 22.4 लीटर ऑफ H2। सो 0.5 ग्राम्स ऑफ H2 मतलब कितना H2 डेवलप होगा, राइट? हाँ sir. 5.6 सो liter. ग्रेट, सिंपल है बेटा। हाँ sir. So I'll be selecting option number 2।
सी क्वेश्चन नंबर 74. बराबर है बेटा? क्या ढूंढना है? Equivalent weight of metal carbonate. तो इसमें आर्सेलिन कैसे बढ़ेंगे आगे? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से आगे बढ़ना पड़ेगा बेटा. Yes, sir. लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या बोलता है? Equivalent of metal carbonate is equal to equivalent of इक्विवेलेंट. H2SO4. वेरी गुड. इतना क्लियर है अयान? यशस्वी, Yes, sir. चैतन्य? Yes, Yes. sir. हाँ. अभी Given इधर weight upon equivalent में weight. यस, गिवन वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट अपॉन और मुझे गाइस इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करना है. एंड गाइस इधर इक्विवेलेंट के लिए नॉर्मलिटी भी दिया है और वॉल्यूम भी दिया है. Volume B. Why don't I use this formula, right? Yes, sir. So इक्विवेलेंट के लिए ये उधर भेजू, बाकी सबको इधर लेके आऊं. गिवन वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट इज 0.84 ग्राम्स. नॉर्मलिटी ऑफ H2SO4 देखो n/2 मतलब 1/2. 0.5 नॉर्मलिटी. नहीं समझ रहे? Yes, sir. समझा. 40 ml मतलब 0.04 लीटर. बोलो. दो पॉइंट आगे, 2 पॉइंट आगे. 1.5 को विल रिप्लेस 0.5 को विल रिप्लेस बाय 1/2 फटाक से करने के लिए. ये 4 इंटू 21, 1/2 2 ऊपर आ जाएगा तो 42. ऑप्शन नंबर 3. 3. आई होप आई एम क्लियर. कैसे फास्ट किया समझा? 2 पॉइंट Yes, आगे, sir. 2 पॉइंट आगे. 84/4 दैट इज 21. 0.5 को 1/2 से रिप्लेस किया, 2 ऊपर गया. 21 इंटू 2 42. ठीक है भाई? समझा कुछ? Yes, sir. Clear. हाँ. चलो 75 ट्राई करो अयान. Yes. 1.0 gram of metal combines with 8.89 gram of bromine. Equivalent weight of metal is nearly atomic weight of bromine equal to 80. सो क्या बेटा इधर ये
मेटल अगर ब्रोमीन से कंबाइन होगा, समथिंग यू नो मेटल ब्रोमाइड इस तरह से वो डेवलप करेगा, राइट? Yes, sir. I don't know the valency here. It in this compound valency is 1, in this compound valency is 2, is this compound the valency is 3. So अब इस तरह से जैसे पीछे एक फॉर्मूला डेवलप किया था, यू नो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इन क्लोराइड्स, क्या था फॉर्मूला? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इन क्लोराइड्स के लिए क्या था फॉर्मूला? Weight of metal The upon weight of chlorine weight into of metal, 30. yeah, weight of metal in chlorides upon weight of Cl2 in chlorides into 35.5. Yes, sir. वैसे ही कैन आई यूज योर फॉर्मूला? बना सकता हूँ ना खुद से फॉर्मूला में, Yes. दैट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इन ब्रोमाइड्स विल बी व्हाट? Weight of metal upon weight of bromine. हाँ, इनटू सी, एक ब्रोमीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो ब्रोमीन को कितना चाहिए? 2 electron. बराबर? Yes, sir. So equivalent weight of Br2, हेल्प करो भाई फटाफट, दैट इज वेट ऑफ Br2 कितना? एक Br का 80 है, दो Br का भाई 160. समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? और इसने कितने इलेक्ट्रॉन कैप्चर किए हैं? वैलेंसी 2 electron. 80 से क्यों मल्टीप्लाई करने का समझा? Yes, sir. पार्सलिन ये से समझा। क्या? So equivalent weight of bromine is equal to weight of 2 bromine, that is 160 और उसमें दो इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया सर, तो इसलिए डिवाइड बाय 2 तो इक्वल टू 80। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इन ब्रोमाइड्स, तो मेटल है 1 ग्राम और Br2 द 8.89 grams of bromine, 8.89 grams. So it's 80 upon, am I right? So 80 by 8 होता तो 10 आता था. So 9। Yes, very good. So थोड़ा डिनोमिनेटर बड़ा है. You got it, guys? Yes, sir. So it will be 10. 10 से थोड़ा कम आंसर आएगा. साइड पे आप कर सकते हैं. 9 9 जा 81. 9 8 जा 72. 72. 72 और 8 9 8 जा 72 plus 80. आ गया. Yes, sir. So 9 से जा रहा है बरोबर. So equivalent weight of metal in bromides is 9, guys. Am I clear? Yes, sir. कैसे निकाला? क्लियर है भाई लोग? खुद से फॉर्मूला फटाक से बनाया मैंने. जैसे क्लोराइड्स का था, जैसे ब्रोमाइड्स का बना सकते हैं, आयोडाइड का बना सकते हैं, खुद से बना सकते हैं, फ्लोराइड्स का बना सकते हैं, राइट? Yes, sir. यार अगर शॉर्टकट चाहिए, इधर मल्टीप्लाई करना है एक क्लोरीन के वेट से. एक क्लोरीन का वेट 35.5. इधर शॉर्टकट मल्टीप्लाई किया एक ब्रोमीन के वेट से, बस. मैं क्लियर? Yes, sir. वैसे आयोडाइड होगा, यस सर। एक आयोडीन का वेट इज 127. और अगर फ्लोरीन होगा तो 1 फ्लोरीन फ्लोराइड्स, 1 फ्लोरीन का वेट दैट इज 19. खत्म. एम आई क्लियर? Yes, sir. Clear. ग्रेट. चलो फटाफट 76 गाइस, गो अहेड.
H3PO4 is a tribasic acid. You know basicity. कितने OH है? 3. 3H plus is replaceable, tribasic. नहीं दिया था तो भी हमें पता है. And one of its salt. What volume बराबर? फिर phosphorus is 31. तो भाई दिमाग सही रखना है. रिएक्शन आई नीड. देखो H3PO4 है, उसका वन ऑफ द सॉल्ट है ये, ठीक है. उसको मुझे सोडियम फॉस्फेट में कन्वर्ट करना है गाइस. क्या चैतन्य फास्ट? दिस फॉस्फोरिक एसिड को, दिस इज सोडियम हाइपोफॉस्फेट में वन ऑफ द सॉल्ट. ये इसके अंदर क्या नॉन स्टॉप डाल रहा है? ओए, क्या डाल रहा है नॉन स्टॉप? NaOH. NaOH. What volume of NaOH solution should be added to 12 gram of sodium hypophosphate to make it a sodium phosphate? Clear? Can you balance the reaction? हो सकता है बैलेंसिंग इधर फटाक से. देखो 3 सोडियम, 1 सोडियम, 2 सोडियम. बराबर? 2 हाइड्रोजन, 2 OH, 2 वाटर. Am I clear? बैलेंसिंग डन. ओए बोलो. हाँ सर. ओके. अभी इंफॉर्मेशन देखो, इसका दिया है 12 ग्राम और NaOH का, और इंफॉर्मेशन दिया है समथिंग ऑफ NaOH का, और वॉल्यूम ऑफ NaOH फाइंड आउट करने बोला है. राइट? क्लियर है? सो मेरा एक ही सहारा है. क्या सहारा है मेरा? लॉ ऑफ चैतन्य. इक्विवेलेंस. किसके दो इक्विवेलेंट्स को मैं कंपेयर करूं? मैं क्लियर बेटा? हाँ सर. किसको कंपेयर कर रहा हूं मैं? सोडियम हाइपोफॉस्फेट के इक्विवेलेंट्स को और एंड NaOH. अभी इसका गिवन वेट दिया है, क्लियर कट दिया है, तो आई नो डाउट अबाउट इट. गिवन वेट ऑफ दिस ठीक है बेटा. इधर NaOH का क्या दिया है? मोलारिटी दिया है बेटा. हेंस मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम. हाँ कि ना चैतन्य फास्ट? हाँ सर. हाँ. नॉर्मल इनटू वॉल्यूम क्यों किया समझा? मुझे वॉल्यूम फाइंड आउट करना है NaOH का, दैट्स व्हाई. और मोलारिटी इज नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी इज मोलारिटी, आई कैन डू इट. सो हियर नॉर्मलिटी इक्वल्स टू याद आया ये फॉर्मूला?
Yes, sir. तो याद है तो ही हाँ बोलने का पहले बोल रहा हूँ मैं. मोलारिटी 1 मोल है एंड NaOH की वैलेंसी OH ने कितना मांगा, सोडियम ने कितना दिया? समझा कुछ? हेलो, मैं ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. सो मोलारिटी 1 दिया है, वैलेंसी 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है. OH ने 1 मांगा, Na ने 1 दिया. फ्रेंड्स, नॉर्मलिटी इज ऑल्सो 1. सो गाइस हियर नॉर्मलिटी 1 है, वॉल्यूम ढूंढना है. गिवन वेट इज हाउ मच? 12 ग्राम. The important part is equivalent weight of sodium hypophosphate. Chaitanya, equivalent weight of sodium hypophosphate. ठीक है. इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या है बेटा? Sir, given weight upon वो वाला कि normality into volume. देखो, कंफ्यूज नहीं होना है. इक्विवेलेंट वेट का एक ही फॉर्मूला है. इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला 3 है. हाँ, अच्छा सर. हाँ. तो इक्विवेलेंट वेट पूछा है, तो मॉलिक्यूलर वेट यू कैन कैलकुलेट इट. सोडियम 23, 2 हाइड्रोजन का 2, फॉस्फेट का दिया है 31, 4 ऑक्सीजन. चैतन्य 16 4 जा 64. हाँ सर. देखो वैलेंसी, ये रिएक्शन से देखो, रिएक्शन में क्या है उसका वैलेंसी बेटा? चैतन्य, कैन यू सी दैट रिएक्शन में 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहे हैं. 2 हाइड्रोजन निकल रहे हैं, 2 सोडियम आ रहे हैं अंदर. हाँ. कैन आई से दैट 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है बेसिकली. Yes, sir. 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लेके गए, उसके बदले 2 सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन लेके आ गए. Yes, sir. So here valence is 2 because 2 hydrogen is replaceable. Clear? So Clear. इक्विवेलेंट वेट कितना मिला ऑफ सोडियम हाइपोफॉस्फेट का? 4 5 6 7 8 9 10, 120 divided by 2. 7 8 9 10 11 12. वेरी गुड. दैट इज, आई होप आई एम क्लियर. सो योर इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम हाइपोफॉस्फेट मिला हमें 60. दैट इज 12 5 जा, sorry, 1 by 5. So volume is, guys, 0.2 liter. That is 200 ml. समझा सर. Clear है आर्सेलन बेटा? Yes, sir, समझा. ग्रेट. अभी एक लास्ट करके रुकता है, शायद एक और हो जाएगा. लेट्स सी. यशस्वी, वेरी सिंपल, गो अहेड. प्रैक्टिस करना भाई, तो ही फायदा है. प्रैक्टिस करके पूरा कोशिश करना वापस करने की एक बार. यशस्वी, गो अहेड बेटा. मेटल हाइड्राइड देख के समझ में आना चाहिए फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे. हाँ बेटा, बोलो ना बेटा. यशस्वी, Sir, approx 20. Option C. Option third. अरे ग्रेट. तो गिवन वेट ऑफ मेटल अपॉन, हाँ, So given weight of hydrogen. सो ठीक है, इधर तक समझा? Yes, sir. सो इट्स
0.84 grams of metal hydride contains 0.04. तो देखो ये 0.84 अयान Yes, sir. मेटल हाइड्राइड पूरा का वजन है। तो इसमें 0.04 हाइड्राइड का वजन है, मतलब हाइड्रोजन का। तो बचा हुआ 0.80 ग्राम किसका होगा बेटा वेट? सर समझा कुछ? Metal का. तो मेटल का 0.80 क्यों लिखेंगे, समझा बेटा? Yes, sir. तो भाई दो पॉइंट आगे लेंगे। 80/4 दैट इज 20। क्लियर है भाई? Yes, sir. अभी एक और हो सकता है गाइस, गो अहेड। Yes, sir. क्या A1 ग्राम ऑफ एन एलिमेंट gives A2 oxide? Sir, option 1 answer है. Okay, just check it out. A1 gram of an element combines with oxygen to forms A2 grams of oxide. The equivalent mass of element, ये मतलब ये मेटल है इन शॉर्ट, ऐसा इक्विवेलेंट A1 ग्राम मेटल है बेटा, बात समझ रहा है? Yes, sir. ये मेटल ऑक्साइड का वेट A2 ग्राम है, बराबर? Yes, sir. बोलो ना, अंदर मेटल का वेट A1 ग्राम है, तो ऑक्सीजन का वेट कितना होगा अयान? A2 minus A1. आई होप ये सबको समझ रहा है। सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट और मेटल इन इट्स ऑक्साइड क्या? गिवन वेट ऑफ मेटल अपॉन गिवन वेट ऑफ ऑक्सीजन इंटू 8, याद आ रहा है? Yes, sir. अभी मेटल का वेट कितना है बेटा? A2 minus A1. क्या है यार? नहीं A1, sorry. A1. मेटल का तो A1 है ना, और ऑक्सीजन का वेट बेटा A2 minus A1. नहीं समझा? समझा सर? तो आर्सेलन ऑप्शन 3 आ रहा है बेटा। Yes, sir, मैंने गलती कर दिया था sir. नो प्रॉब्लम। ये आपने A2 माइनस A1 मतलब ऑक्सीजन का वेट है, और A1 क्या है? मेटल का वेट है, राइट? Right, sir. चैतन्य, Yes, sir. यशस्वी, क्लियर है भाई? Yes, sir. ओके, चैतन्य तो आंसर ही नहीं दे रहे। चैतन्य क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलो एक लास्ट हो सकता है, गो अहेड। 79 बोलो भाई। An element forms an oxide in which, Arsalan, go ahead you. The element forms an When an oxide which, element forms an oxide in which oxygen is 20% of the oxide by mass, the equivalent mass of the element will be. अच्छा इधर अभी वर्डिंग का वो लोग ने घुमाया है, वेट। Element forms an oxide in which oxygen
इज 20% ऑफ द ऑक्साइड मास, मतलब ऑक्सीजन का वेट कितना है सिर्फ, जो ये 20%. ऑक्साइड है उसका, उसमें से ऑक्सीजन इज 20%, तो बाकी एलिमेंट मतलब मेटल का कितना होगा, 80%. 80% मास होगा. सपोज ऑक्साइड का मास हमने अज्यूम किया, ऑक्सीजन कितना हुआ, बराबर बेटा. Yes, sir. Okay, so equivalent weight of metal in its oxide will be beta, weight of metal, weight of Upon oxygen. rate of oxygen displaced into 8. Clear है अयान, अर्सलन, Yes, sir. चैतन्य, यशस्वी. Yes, sir. Yes, sir. चलो भाई, एक और करके 80 पे ही रुकते हैं ना प्रॉपर, बाद में 80 से 91 तक, 81 से 91, 11 खाली होमवर्क में आएगा. और वो क्या नहीं किया आप लोग ने, वो SS2. 1 to 10. हाँ 1 to 10 करना है करना वो एक्सरसाइज 2 के. चलो भाई फटाफट खत्म करो. गुड यशस्वी, वेरी इजी. मेडल कितना है? ये चुप क्यों हो जाता है? जो आते दिमाग में बोलो बेटा. 1.2 ग्राम ऑफ मेडल डिस्प्लेसेस 1.2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन. इधर वेट लिखना है हाइड्रोजन का. दिस इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेडल इन इट्स हाइड्राइड. तो कन्वर्जन करना पड़ेगा. आर्सलन, यशस्वी. Yes, sir. Yes, sir. तो 1.12 लीटर को मोल्स में कन्वर्ट करो. Divide by 22.4 is equal to moles. सो ये पॉइंट को आगे लिया मैंने, that is 11.2 into 10 raised to minus 1 upon 22.4, that is 1 by 2, 0.05. that is 0.5, very good, into 10 raised to minus 1, that is 0.05. हाँ, अभी इतना आपको वेट में कन्वर्ट करने आएगा. नंबर ऑफ मोल्स इज वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. नंबर ऑफ मोल्स इज 0.05. वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2, हाँ, H2 का Into मॉलिक्यूलर 2. वेट इज 2. So weight of given hydrogen will be what guys? 0.1 gram. ये समझा? समझा sir. समझा sir. So it's a 0.1 gram. एक पॉइंट आगे, एक पॉइंट आगे. I hope I'm clear. एक मिनट में क्रॉस चेक करने दो. भगवान. Equivalent weight of metal would be पूछा है 1.2 gram upon weight of H2, okay, into 1. Fine. So 1.12 liters मतलब पॉइंट आगे लिया, 11.2 किया into 10 raised to minus 1, 0.5 into 10 raised to 0.05 moles. Very good. 0.05 weight upon molecular weight, that is 2. 2 से multiply किया, that is going to be what? हाँ, 0.05 into 2, that is 0.1. 0.1 एक पॉइंट आगे, हाँ 12. Perfect guys, everyone. Yes, sir. कैलकुलेशन मिस्टेक है कि नहीं चेक कर रहा था मैं. So this fine, no calculation mistake at all. So this is going to be how much? Option 2. ठीक है? I hope I am clear. Yes sir. Yes. ऐसे ही खाली ऐसे सब फॉर्मूलाज पे ही आगे आगे बढ़ते जाना. You can reach up to 91 guys. और एक दो सेशन लेके will be winding up 122. By the meanwhile, you have to complete parallelly exercise number 2. हाँ,
जितना आता है उतना करते जाना आप लोग. एक्सरसाइज नंबर 2. सो ये चैप्टर में सब क्वेश्चंस होने के बाद guys you have to do the number of times revision to it, so you will be definitely getting good marks. I hope I am clear. Yes, sir. Yes, sir. Great. So guys, so we'll be stopping here today, and you guys do the homework, because the homework makes definitely you perfect, as well as increases your speed, increases the formulas. फटाक से दिमाग आने का fastness जो है, that will be only doing you will be getting with the help of practice. फटाक से फॉर्मूला दिमाग में लाने का, फटाक से सॉल्व करने का, that speed only comes when you do the practice. You increase the practice hours. That's why I've reduced the number of hours study. मैंने एकदम इनिशियली फास्ट भाग के आपको मैक्सिमम पढ़ा दिया, बीच में स्लो डाउन किया है जानबूझ के, ताकि आप लोग मैक्सिमम प्रैक्टिस करके प्रॉपरली आप खेल पाओ एंड मैक्सिमम मार्क्स ला पाओ. देन अगेन जनवरी 15 से बूस्ट अप करूंगा पढ़ाने की स्पीड वापस मैं. आपका एक बार बैकलॉग सब क्लियर हो जाएगा तो जनवरी 15 से फरवरी 15 विल बी गेटिंग मैक्सिमम स्पीड. 6 घंटे के लेक्चर्स वापस होंगे ओवर देयर. सो आपका मैक्सिमम पोर्शन वाइंड अप होगा. देन अगेन लिटिल बिट स्लो डाउन टू कोप अप प्रॉपरली विथ यू. कोप अप कंप्लीट होगा तभी 11th वाइंड अप होगा, एंड विल बी स्टार्टिंग अप विथ 12th. सो इंडिविजुअल देखो 11th इतना एंट्रेंस के साथ प्रॉपरली फिनिश करना विल बी अ वेरी मच ह्यूज टास्क. एम आई क्लियर? Yes, sir. चलो बाय गाइस, टेक केयर. Bye, sir. Thank you. Thank you, sir. My Bye, sir. pleasure. Take Thank care. you, sir. Take care. Bye. Bye, बेटे. Take care.